नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम VHSND रिकॉर्ड किस तरह अपना हर महीने का पूरा करेंगे और आने वाले महीने में हमारा कितना ड्यू लिस्ट है ये सीखेंगे। तो चलिए, आज हम पिछले वीडियो में देखे थे कि VHSND में बच्चों का टीकाकरण डेट कैसे एंट्री करें, और उसी पंजी में हम आज सीखेंगे जो हम अपना रिकॉर्ड कैसे बना के रखें कि पिछले महीने में मेरे यहाँ कितना टीकाकरण हुआ और आने वाले महीने में कितना होने वाला है ड्यू। ये हम अपने पंजी के माध्यम से ही संधारण करके रखते हैं। तो चलिए, ये मेरा वही पंजी है जिसमें हम टीकाकरण आपको दिखाए थे, जो हम बच्चों का किस तरह एंट्री करेंगे। वही पंजी है। जब हम इसको इधर से लेते हैं तब बच्चों का टीकाकरण इसमें हमको ऐड करना होता है, और उसी पंजी को हम पीछे वाले साइड से देखेंगे तो उसमें हमें अपने सेंटर से टीकाकरण का ड्यू कैसे तैयार करना है, रिकॉर्ड कैसे रखना है, ये इसमें दिखाया गया है। और इसी तरह हम अपने पंजी का एक ही पंजी में दोनों चीज़ टीकाकरण से संबंधित संजोग के रखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें देखिए कॉलम बना हुआ है, प्रत्येक महीने के लिए कॉलम बनाया गया है। तो इसमें हम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजन की निर्धारित तिथि, स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजन की वास्तविक तिथि, तो हम इसमें जैसे कि मार्च है, ये मार्च में मेरे यहाँ 2/3/2022 को टीकाकरण दिवस था, होने वाला था इस तारीख को, लेकिन इस तारीख को हुआ नहीं। तो ये डेट हमें पहले से निर्धारित करके रखना है कि किस दिन हमारे यहाँ टीकाकरण दिवस है। पोषण सबके केंद्र में महीने में एक दिन निर्धारित किया गया है, जो उस तारीख को ही टीकाकरण होता है। अगर किसी वजह से छुट्टी हो या कोई दूसरा काम भी होने की वजह से कभी कभी टीकाकरण 1-2 दिन या 1 सप्ताह आगे पीछे हो जाता है, तो हम फिर इस डेट को निर्धारित डेट में ही रहने देंगे, और जिस दिन हमारे यहाँ टीकाकरण होगा वो डेट हम इसमें भरेंगे। जिस हमारे यहाँ 8 तारीख को हुआ, 2 तारीख को होने वाला था लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया, तो 8 तारीख को हुआ, तो हम इसमें 8 तारीख ही भरेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ 2 को निर्धारित है और 2 को ही हुआ, तो आप यहाँ 8 की जगह 2 देंगे और माह वही रहेगा। फिर देखेंगे स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थी, तो हाँ में लगाएंगे। स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान पर्यवेक्षक उपस्थित थी, तो अगर हमारे विजिट में आएंगी कोई तो हम हाँ लगाएंगे, नहीं आएंगी तो नहीं लगाएंगे। स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान आशा कार्यकर्ता उपस्थित थी, तो हाँ उपस्थित थी। स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान ANM MPW उपस्थित थे, तो हाँ इसमें जब तक ANM दीदी नहीं आएंगी तो टीकाकरण कैसे होगा, तो हाँ लगाएंगे। ANM PMW का नाम दर्ज करें, तो आप यहाँ ANM दीदी का इस कॉलम में नाम लिखेंगे। फिर हम आते हैं आगे। सामूहिक स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा संबंधी सत्र आयोजित किया गया, तो हाँ निम्नलिखित में से कितने उपस्थित थे? गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, तो गर्भवती जितना भी आपके यहाँ टीका लगा गर्भवती माँ का वो लिखेंगे। धात्री बच्चों को जो 0 से लेकर 6 साल तक के
अंदर में जिनका किसी का पेंटा फर्स्ट, किसी का पेंटा सेकेंड, किसी का पेंटा थर्ड लगता है, उनकी काउंटिंग करके आप यहाँ लिखेंगे। फिर 6 माह से 12 माह के बच्चों की माताएं, तो जिनको खसरा लगेगा वो कितना बच्चा है वो लिखेंगे। फिर 1 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों माताएं, तो जिनको डीपीटी बूस्टर लगने वाला होगा 1.5 साल का, वो संख्या लिखेंगे। वो कितने बच्चे को पड़े, तो वो कितनी माँ, दादी आई, माँ आई या नानी आई, जो भी बच्चे को लेके टीकाकरण दिवस पर टीकाकरण के स्थान पे आएंगे, उनकी हम संख्या इसमें दर्शाएंगे। अगर उनके पापा आते हैं तो पापा के नाम भी लिखेंगे। अगर पापा नहीं आते हैं तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। सिर्फ माँ आएगी, चाची आएगी, दीदी आएगी, बुआ आएगी, जो भी आएगी हम यहाँ संख्या दर्शाएंगे। नानी दादी जो भी होंगी उनकी संख्या भी हम यहाँ लिखेंगे। किन किन विषयों पर चर्चा हुई, तो टीकाकरण के दिन हम मुख्य रूप से 4 संदेश देते हैं प्रत्येक लोगों को, वो हम दर्शाएंगे। और हम जो सलाह देंगे, जो टीकाकरण क्यों ज़रूरी है, या फिर बच्चे का वजन संबंधित कुछ चर्चा करेंगे, उसको हम यहाँ इस कॉलम में ज़रूर भरेंगे। जैसे किन किन विषयों पे चर्चा हुई, तो हम लिख सकते हैं स्तनपान, निर्धारित समय से टीकाकरण, फिर ग्रोथ चार्ट के माध्यम से बच्चों की स्थिति से हम माताओं या दादी को अवगत कराते हैं, तो उसकी चर्चा हम इस कॉलम में लिखेंगे। क्या कोई प्रदर्शन किया गया, किन किन विषयों पर प्रदर्शन किया गया, ये दर्ज करना है। तो हाँ, प्रदर्शन किया गया, तो हाँ। अगर हम ग्रोथ मॉनिटरिंग के माध्यम से, ग्रोथ चार्ट के माध्यम से बच्चों का वजन माँ को दिखाते हैं, समझाते हैं, तो वो उसमें हम यहाँ पे ज़रूर भरेंगे कि हाँ। या फिर माँ को अगर हम हाथ धुलने की विधि बताते हैं अपने केंद्र पे उस दिन, तो वो भी कुछ भी आप यहाँ जो आप करती हैं वो इसमें आप लिखेंगी। घर ले जाने हेतु राशन वितरण किया गया, अगर उस दिन हमारे यहाँ THR होता है तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं। क्या बच्चों का टीकाकरण हुआ, तो हाँ। विटामिन E की खुराक पिलाई गई, अगर पिलाया गया तो हाँ, नहीं तो नहीं। गर्भवती महिलाओं का जांच हुआ, तो हाँ। निम्नलिखित में से सूची बनाई गई, हाँ। टीकाकरण विटामिन A प्रसव पूर्व जांच, तो हाँ। सभी का हम उस दिन सूची जरूर बनाते हैं, जो अगले महीने में का बच्चे को कौन सा टीका लगने वाला है। तो यहाँ हम टीकाकरण के लिए इसमें देखिए, यहाँ आए जब इस माह में मार्च में, तो यहाँ से आके फिर 2 कॉलम बनता है, जिसमें हम आज लगने वाले टीकों को इस कॉलम में लिखेंगे, टीकाकरण के लिए बच्चों की संख्या, और फिर जिन्हें टीका लगा उन बच्चों की संख्या। तो हम पहले से निर्धारित होता है हमारा, जो उधर से पंजी से हम यहाँ लिखेंगे, जो आज के डेट में तीसरे माह में 4 बच्चों को टीका लगने वाला था पेंटा फर्स्ट, फिर 2 बच्चे को लगने वाला था पेंटा सेकेंड, और फिर 4 बच्चे को लगने वाला था पेंटा थर्ड। तो इसमें हम इसी तरह भरेंगे ताकि हमारा पंजी साफ साफ दिखे। अब खसरा किन को लगने वाला था, वो कितने बच्चे थे हमारे यहाँ, उसको भी भरेंगे। डीपीटी बूस्टर कितने बच्चे को लगने वाला था, वो भी हमें भरना है। और डीपीटी बूस्टर के साथ खसरा सेकेंड भी लगने वाला था, तो वो हमें भरना है। ये सभी कॉलम हमें पहले से भर के रखना है कि इस महीने में इतने बच्चे को टीकाकरण लगना है। अब इन बच्चों में से कितने बच्चे आए उस दिन और कौन बच्चे छूट गए, ये हमें टीकाकरण पड़ जाने के बाद शाम में समीक्षा करना है और खुद उस बच्चे का ड्यू तैयार करना है। BCG नहीं था और पेंटा
फर्स्ट में 4 बच्चे था, जिसमें से 3 बच्चे को लगा, 1 बच्चा नहीं था। तीन बच्चे को ही लगा। पेंटा सेकेंड जो यहाँ 2 था तो 2 को लग चुका था। फिर पेंटा थर्ड, पेंटा थर्ड में 4 बच्चे थे, जिसमें चारों को लग गया। खसरा 2 था तो 2 को लग गया। और डीपीटी 3 था, जिसमें से 1 को लगा, 2 बच्चे को नहीं लगा। तो इसमें हम ध्यान ये रखेंगे, जैसे बीसीजी है और डीपीटी फर्स्ट है, तो ध्यान हमें ये रखना है, जो यहाँ डीपीटी फर्स्ट है तो हम यहाँ पे अब पेंटा लिख देंगे ताकि हमारे ध्यान में रहे। फिर उसी तरह पेंटा सेकेंड लिख देंगे। फिर उसी तरह इसमें पेंटा थर्ड लिख देंगे। इससे हमारा ध्यान में रहेगा और कॉलम भी हमें साफ साफ दिखेगा। फिर आगे आते हैं ग्राम प्रमुख, पंचायत सदस्य, ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति के सदस्य जो उपस्थित थे। अगर उस दिन कोई लोग आते हैं उस सदस्य में से तो हम उनका नाम यहाँ लिखेंगे। अगर नहीं आते हैं तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। फिर अगले स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की निर्धारित तिथि, तो हमारे यहाँ मार्च का ये कॉलम हम भर रहे हैं, तो अप्रैल में किस तारीख को पड़ेगा वो हमें यहाँ लिख देना है आज ही के डेट। तो हमारे यहाँ 6 अप्रैल को पड़ने वाला है टीकाकरण। तो हम यहाँ ये लिखेंगे, आगामी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु निम्नलिखित सूची बन गई है। तो हाँ, विटामिन ए हाँ, प्रसव पूर्व जाँच हाँ, सभी का हमने इस माध्यम से सूची बना लिया है। तो जो बच्चे इसमें छूट गए हैं, जो इसमें आज जिनको टीका, जैसे पेंटा 3 था तो 4 था तो 3 को लगा, तो उसमें से 1 बच्चे बच गए हैं। फिर नीचे बच्चे बच गए हैं, और फिर जो बच्चा का निर्धारित होगा टीकाकरण उसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो उसमें हम जोड़ते चलेंगे, एक ये हुआ, और इधर फिर हम देखेंगे जो हमारा कौन सा बच्चा अप्रैल में शुरू होगा, तो उसमें से हम उतार के इधर लिखेंगे। अगले माह के लिए 3 होगा मेरा बच्चा। पेंटा 5 होगा। और थर्ड जो है वो 2 होगा। और खसरा 3। डीपीटी बूस्टर 1 इसमें से बच गए थे 2, और 1 इस महीने में डेट पूरा है, तो हम यहाँ पर 3 डीपीटी बूस्टर के लिए भी बनाएंगे। ये मेरा ड्यू हो गया, जो चौथे महीने में इन बच्चों को इतनी संख्या को लगना है। अब हम देखते हैं जो लगता कितना को है, तो हम इस कॉलम में भरेंगे। इसी तरह हमारा इस पंजी में ड्यू और वास्तविक तिथि दोनों संधारण होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो लंबी हो गई है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।